नाम है जो क्या आपने कभी सोचा है कि मोहम्मद नाम में दो मीम क्यों हैं? इन दो मीम के पीछे बड़ा राज कौन सा है? ये दो मीम कैसे कायनात को मुनज़्ज़म रखे हुए हैं? अगर ये दो मीम ना होते तो क्या होता? और अगर नाम मोहम्मद में कोई भी हर्फ ख़त्म किया जाए तो तब क्या होगा? इन तमाम सवालों के पीछे एक ऐसा ज़बरदस्त राज है जिसे आपको ज़रूर समझना चाहिए। मोहम्मद नाम दुनिया में सबसे ज्यादा रखा और लिया जाने वाला नाम है, जो एक नाम इस कायनात की पूरी सच्चाई अपने अंदर समोए हुए है। इस पूरी कायनात की तख्लीक की कहानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया और मेरे नूर से तमाम कायनात और कायनात में मौजूद हर चीज की तख्लीक की गई। अगर हम अल्लाह के उस नूर के बारे में समझना चाहते हैं जो नूर हर चीज की तख्लीक की वजह है, और क्यों उस नूर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया गया, और क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज तख्लीक हुई, तो इन तमाम बातों का जवाब नाम मोहम्मद में पोशीदा है, जिसे एक नाम के 4 हरूफ में अल्लाह हमें बताता है कि ये सब क्यों हुआ। इस कायनात में जो कुछ है वो हमद यानी तारीफ पर मबनी है। साइंसी तौर पर हमें ये बात मालूम है कि एक आवाज़ होती है जिस आवाज़ से एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से लाइट यानी रोशनी बनती है, और वो रोशनी एक शक्ल में तब्दील होती है। यानी कायनात में जो कुछ भी है उन सब की तख्लीक का आगाज़ आवाज़ से हुआ है, और यही वजह है कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई उन तमाम किताबों को अल्लाह के अल्फाज कहा जाता है, जिसका मतलब है हम्द यानी तारीफ। नाम मोहम्मद में 4 हरूफ यानी मीम, हा, मीम और दाल के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत को पहले समझें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं, और ये जुमला कुली तौर पर अल्लाह की एक ज़बरदस्त अंदाज में तारीफ कर रहा है। जब इस एक जुमले पर आपका यकीन पुख्ता हो जाए तो इस जुमले के दूसरे हिस्से को समझना इंतहाई आसान हो जाता है, जो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और यही से नाम मोहम्मद के पहले मीम की असल हकीकत सामने आ जाती है, जो दरअसल एक ऐसा समंदर है जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है। यानी सूरज, चांद, तमाम सितारे, अरबों खरबों सितारे और सयारे इस पहले मीम में मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर चीज़ की तख्लीक हुई, फरिश्ते, काबा, अल्लाह का अर्श यानी सब कुछ। और ये हम सब जान चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह ने अपने नूर से तख्लीक किया, और इस कायनात में सब कुछ इस एक मीम में मौजूद है। अल्लाह हमें ये बता रहा है कि यही वो इल्म का समंदर है जिसे तुमको सीखना और समझना चाहिए, क्योंकि यही वो समंदर है जिसमें अल्लाह की पाकी और तारीफ मौजूद है। क्योंकि नाम मोहम्मद में पहले मीम के बाद हा आता है, जो हमद को जाहिर करता है, यानी अल्लाह की हमद और तारीफ। इसीलिए अल्लाह हमें कलमा तय्यबा में अपनी तारीफ के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को भी बयान फरमाता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक उसकी बेहतरीन तारीफ यही है कि उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। मीम के बाद हाँ, उस मीम के अंदर हयात यानी जिंदगी है, यानी उस मीम में हर चीज हयात यानी जिंदा है, और उस मीम में हर चीज अल्लाह की मलकियत में है। फिर दूसरा मीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत का सबूत है, क्योंकि इस दूसरे मीम के बाद दाल आता है, जिस दाल की मदद से अल्लाह हमें सिखाता है कि उस हम्द की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में दाल को समझ सकते हैं, जो दलील है इस बात का कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये दाल असल में हिदायत और दलील है, जिसको समझने में ही असल भलाई है। जब हम नाम मोहम्मद में मौजूद इस इल्म के समंदर को समझ जाएं, जो तमाम हकाइक का समंदर है, तो हमें वो आवाज़ सुनाई देगी जिस आवाज़ से एनर्जी पैदा हुई,
जिस आवाज से एनर्जी पैदा हुई और उस एनर्जी से नूर तख्लीक हुआ और उस नूर से तमाम चीजों की तख्लीक हुई। लफ्ज मोहम्मद का मादा हाँ मीम दाल है, यानी हम्द, जिसके मानी तारीफ के हैं, और यही नाम अहमद का मादा भी है। अलबत्ता दोनों के मफहूम में वाज़ेह फर्क कुछ यूं है कि मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ सबसे बढ़कर हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मोहम्मद नाम में 2 मीम क्यों हैं? इन 2 मीम के पीछे बड़ा राज